हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी के प्री बोर्ड सेकंड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पेपर लेकर आए हैं हिंदी का भाग ए में, जहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में आपको मिलेगा अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। जैसे क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश दे रखा है, हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जैसे चरित्र बने। तो शिक्षा से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे आप रीड करिए अच्छे से। और क्वेश्चंस है जैसे हमें कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं चरित्रवान बनाने वाली, मानसिक बल बढ़ाने वाली, बुद्धि का विकास करने वाली, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट उपरोक्त सभी। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत से क्लिक मिल जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द मनुष्य का निर्माण। थर्ड क्वेश्चन है, आज हमारे देश को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो यहाँ ऑप्शंस है लोहे की मांसपेशियों की, फौलाद की स्नायु की, प्रचंड इच्छा शक्ति की, उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन द उपयुक्त सभी। हमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति कैसे संभव है, तो यहाँ ऑप्शन है धर्म के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा के माध्यम से। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ जो गद्यांश दे रखा है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, आज का धर्म, आज का मानव, मनुष्य का चरित्र या आज की शिक्षा। तो यहाँ शिक्षा की रिलेटेड पैराग्राफ है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा आज की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का बी है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक काव्यांश दे रखा है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो काव्यांश को अच्छे से रीड करना है ताकि आप दिए गए क्वेश्चंस को समझ सके और उनके आंसर कर सके। जैसे यहाँ रीड करें इसे। क्वेश्चन है, कवि ने आदमी को जगाने के लिए किससे कहा है, सूरज से, पेड़ों से, पवन से, आकाश से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूरज से। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने पवन से क्या कहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन है आदमी को हिलाओ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जो सपनों में खोया पड़ा है वह कौन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सस्य भेखबर दे। फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य घबराकर क्यों भागेगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आगे निकलने वालों को पाने के लिए। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। कवि के अनुसार कौन सही क्षण में सजग है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट से इसकी गति क्षिप्र है। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें आपका क्वेश्चन है, कन्यादान कविता मन में किसका संचार करती है, भावनाओं का, आनंद का, सुख का, मधुरता का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए भावनाओं का। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन से कबीर की। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ आपको शब्द वाक्य दे रखे हैं जिनमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिनमें आपको करेक्ट वर्ड को चूज करके फिल करना है। जैसे प्रथम वाक्य है, राम दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो क्रिया क्या है यहाँ दौड़ना, तो यहाँ लिख देंगे दौड़ता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। थर्ड है, अनमोल शब्द में रिक्त स्थान उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन धन मोल का, तो यहाँ अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो अन लिख देंगे। दयालु शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दयालु में दया प्लस आलू, तो यहाँ आलू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, तो यहाँ का लिखेंगे संधि कहते हैं। नीलकंठ शब्द में रिक्त स्थान समास है, तो नीलकंठ में समास है कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका, जिसमें कुछ विशेषता बताई जाती है, जिसकी कर्म बताया जाता है, वो क्या होता है कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता है। कंठ की विशेषता है कि वह नीला है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जिनके आपको आंसर करने हैं। पहला है, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे इतना अधिक क्रोधित होना कि आपे से बाहर हो जाए। सेकंड है, उद्धव को बड़भागी किसने बताया, तो आंसर लिखेंगे गोपियों ने। थर्ड क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी के अनुसार क्षत्रिय किस पर हाथ नहीं उठाते हैं, तो यहाँ आंसर लिखेंगे ब्राह्मण पर। फोर्थ क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखेंगे कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना।
5th क्वेश्चन है छाया मत छूना कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ लिखेंगे आंसर गिरिजा कुमार माथुर। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पिछले जो गृह कार्य हमने किए हैं उनसे ही रिलेट है। अगर आपने केयरफुली रीड किए हैं सभी गृह कार्य को तो आपको तुरंत से क्लिक हो रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने कोई भी कारणवश किसी भी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है गृह कार्य का तो तुरंत से हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। देन इस पेपर को करेंगे तो आपको तुरंत से क्लिक हो जाएंगे सभी आंसर्स। तो पेपर में जाने से पहले आपको सभी गृह कार्य और जो भी रिलेट आपकी जो कक्षा से रिलेट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए गए हैं तो वो ज़रूर देखें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे से अच्छे मिले। नेक्स्ट है कन्यादान कविता में माँ के लिए अंतिम पूंजी कौन थी? तो यहाँ लिखेंगे उसकी अपनी बेटी। 7th क्वेश्चन है हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? तो आंसर लिखेंगे उनका स्वभाव भावुक व संवेदनशील था। 8th क्वेश्चन है लखनवी अंदाज कहानी किस शैली में लिखी गई है? यहाँ लिखेंगे व्यंग्यात्मक शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंच मुस्कान उपन्यास मनु भंडारी ने किसके साथ मिलकर लिखा? तो लिखेंगे उनके पति राजेंद्र यादव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ में शास्त्रों में काशी को किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे आनंद कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ किस उपन्यास से संकलित अंश है? तो यहाँ लिखेंगे देहाती दुनिया नामक उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो आंसर लिखेंगे देश की बदहाल स्थितियों पर करारा व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट आपका भाग ब है जहाँ पर आपको उत्तर सीमा जो उत्तर दे रहे हैं वो आपको 40 शब्द से कम दे रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 4th है आपका जयशंकर प्रसाद के जीवन व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है रागवृष बेनीपुरी के जीवन व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ आपको जो इन क्वेश्चंस के आंसर है जो आपके गृह कार्य से रिलेटेड वीडियो हैं आप उनमें जाकर के इन वीडियोस जो इन क्वेश्चंस हैं इनके आंसर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इससे रिलेट हम जो आंसर्स है जल्दी ही आपके चैनल जो हमारा चैनल है उस पर उपलब्ध कराएंगे। 6th क्वेश्चन है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसी तरह से 7th प्रश्न है आपका मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? 10th क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? तो जो आंसर्स हैं आपको ये पिछले जो वीडियोस हैं आपके गृह कार्य से रिलेट उनमें ही मिलने वाले हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे ही रिलेट आपके क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे वो कोई भी जिला हो जो गृह कार्य आए हैं उनसे बाहर नहीं आएगा आपका 90 to 95% जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो उन्हीं से आएंगे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक भी तो आप वहाँ पर जो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? ठीक है। 11th क्वेश्चन रहेगा आपका उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीर हाग्नि में घी का काम कैसे किया? 12 क्वेश्चन है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर न अपने कानों पर विश्वास हो पाया। 13वां प्रश्न है शहनाई की दुनिया में डूंगराव को क्यों याद किया जाता है? 14 क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। 15 क्वेश्चन है अट नहीं रही है कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न है माता का अचल पाठ के अनुसार भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो ये थे आपके प्रश्न 16 तक। अब देखेंगे भाग से जिसमें आपका प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित पठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। पठित गद्यांश है आपके रिलेट जो पाठ है आपकी कक्षा से रिलेट उन्हीं में से लिया गया है ये पठित गद्यांश। तो आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि कौन सी पाठ से लिया गया है दिया गया पाठ जो गद्यांश है और इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको लेखक का नाम बताना है इसी के साथ पूरी व्याख्या करनी है। इसकी उत्तर सीमा कम से कम आपकी 60 शब्द रहने वाले हैं। 18 क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ एक पद्यांश दे रखा है जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ कोई भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो पद्यांश है इसमें आपको बताना है कि कौन सी पाठ से लिया गया है और कौन लेखक है और व्याख्या करनी है कंप्लीटली। उत्तर सीमा आपकी 60 शब्द रहेंगे।
प्रश्न संख्या 19 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। या फिर आप कर सकते हैं, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी, पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है दोनों ही क्वेश्चंस में से। भाग द है, प्रश्न संख्या 20 है, जिसमें नाक, मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। आपको 4 विषय दिए गए हैं, कोई भी आपको एक चूज करना है जिसमें से आपको 300 से 350 शब्दों में एक निबंध लिखना है, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, देन उसका कारण जो भी रहेगा वो लिखना है। तो यहाँ विषय है ऑनलाइन शिक्षण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद एक समस्या, बालिका शिक्षा देश का अभिमान। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर बहुत से विषयों पर निबंध अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी विषय हैं इनसे रिलेटेड भी हमने हमारे चैनल पर निबंध अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके इन जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अपने पिताश्री को पत्र लिखिए जिसमें जयपुर भ्रमण के लिए अनुमति लीजिए अथवा आपके गांव में पेयजल की गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं। गांव के सरपंच को प्रार्थना पत्र लिखिए कि वो पेयजल की अशुद्धि को दूर करने का प्रयास करें। तो आपको कोई भी एक पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनसे रिलेट वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर पत्र से रिलेट जो वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं और भी विषय से रिलेट, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, आपके शहर में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी है, 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए अथवा कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न आपके पिछले गृह कार्य में आए हुए हैं। अगर आपने केयरफुली रीड किया है, समझे हैं, तो आपको तुरंत से क्लिक हो गया होगा दोनों ही प्रश्नों के आंसर। तो इसलिए मैं आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको गृह कार्य करने अति आवश्यक है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं आपको जो पूरे मार्क्स मिल सके, ताकि आपको। तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा, सभी के आंसर समझ आए होंगे। अगर कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद है आपका जो आने वाली एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और आप अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपके मार्क्स जो 80 मार्क्स से आप पूर्णांक हासिल करें। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे। आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप एक नए वीडियोज़ के साथ।